तो पहली प्रॉपर्टी थी हमारे पास ये मैंने कल ही लिखवा दी थी, तो अभी जस्ट मैं इसको बोलूंगा। आज हम उसका प्रूफ देखेंगे। कल क्या थी हमारे पास कि टेंजेंट और नॉर्मल हमारे पास, अगर जैसे कोई पॉइंट है हमारे पास, आज हम इसको देखेंगे, डायग्राम ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक एलिप्स है, और ये इसकी मेजर एक्सिस ले लेते हैं इधर। ये मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस हो गई। और सिमिलरली ऐसे ही इसकी एक माइनर एक्सिस भी ले लेते हैं, ये माइनर एक्सिस हो गई। क्योंकि हम इसको वेरीफाई जो करेंगे ना, वो इस वाले पैराबोला इलिप्स पे करेंगे। ये अब क्या थी आपकी प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास कोई पॉइंट पी है, बेटा ध्यान से देखना, आपका ये कोई पॉइंट पी है और ये आपकी फोसीज हैं एस डैश, और इधर आपकी फोसी है एक एस। तो ये जो आपके बीच में लाइन के बीच में जो एंगल बनता है ना, ये इस एंगल को मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का सीन है यहाँ पे ये। और दूसरा ये, यस, ठीक है ना। ये आपके पास P है, और ये P और S को मिलाने वाली लाइन ये आगे तक एक्सटेंड करिए, और P और S डैश को मिलाने वाली लाइन ये, और PS को मिलाने वाली लाइन ये। इन दोनों पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल जो होते हैं ना, वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं। जैसे ये आपका क्या हो जाएगी, टेंजेंट, तो ये टेंजेंट है, ये ले लीजिए टेंजेंट। अभी टेंजेंट बैठेगी नहीं इस पॉइंट पे, चलो ये लीजिए। ये इस पॉइंट पे हो गई टेंजेंट, और इस पॉइंट पे नॉर्मल की अगर बात करें, तो ये नॉर्मल, ये अलग अलग पेन से दिखाना पड़ेगा। नॉर्मल नॉर्मल आपका ये कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा इस पॉइंट पे आपका नॉर्मल ये। तो भाई आप देख लीजिए, एसपी और एसपी डैश के बीच में ये जो एंगल आपका बन रहा है, ये आपका ऑब्वियसली ओ है, ये आपका ओरिजिन है। मैं जब पूछता जाऊंगा बच्चों से, जवाब देते जाएगा, देते जाइएगा। इसका प्रूफ हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे पास देखिए एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये बोल रहा है बराबर होता है। मतलब जो नॉर्मल है वो इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर है, और जो टेंजेंट है वो इन्हीं दोनों किस किस के बीच में, पॉइंट को फोकल जो रेडीज है, पॉइंट की फोकल डिस्टेंसेस हैं, उनके बीच में। तो फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये पी एस डैश हो जाएगी। और क्योंकि अगर एंगल बाइसेक्टर देखना है तो उसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि ये और ये एंगल जो है ये बराबर होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इसको। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि अगर ये एलिप्स की इक्वेशन अगर हम ले लें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर हम ये एलिप्स की इक्वेशन ले लें, तो एक तरीका तो क्या है ना हमारे पास, कि सारी चीजें हमारे पास, ये एंगल हमारे पास आ जाएगा क्योंकि इस लाइन का पी एस डैश का स्लोप है हमारे पास, ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल है तो ये एंगल भी आ जाएगा। और इसका भी, सारी जितनी भी लाइन आपको इस समय दिख रही है ना, सबका स्लोप आपको पता है बाय डिफॉल्ट। और सबका जब स्लोप आपको पता है, तो आप ये एंगल और ये एंगल एक्चुअली आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। एक तरीका वो भी है। मगर दूसरा जो तरीका है वो थोड़ा स्मार्ट तरीका है। मैं उसी तरीके को यूज करूंगा। पहला तरीका तो वो तो आप भी यूज कर सकते हो, मैं दूसरा तरीका यूज करूंगा। तो दूसरा तरीका देख लीजिए क्या है। मैं बोल देता हूँ ये आपका जो पॉइंट है, ये सेंटर है आपका, ओरिजिन जो है सेंटर है सी, और ये पॉइंट है, इसको हम नॉर्मल है तो इसको एन बोल देते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर ये पॉइंट मेरे पास आपका, इस पॉइंट को या तो पैरामेट्रिक ले लूं या किसी कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको x1 y1 ले लूं, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, मैंने कल ही आपको शॉर्ट में बताया उसका इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी आपके पास में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लेट पॉइंट पी को अगर हम x1 y1 बोलते हैं, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल एट पी x1 y1 क्या होगी, कल भी बताया था, x माइनस x1, अपॉन में भी कुछ आता है y माइनस y1, और यहां भी अपॉन में कुछ आता है। तो वो अपॉन में क्या आता है, इसके अपॉन में क्या आता है, इसके अपॉन में क्या आता है, क्या आता है, अपॉन में क्या आएगा, क्या आएगा अपॉन में, क्या आएगा अपॉन में, x1 अपॉन ए स्क्वायर, भूल गए, y1 अपॉन बी स्क्वायर, भैया आता है आपका अपॉन में। ये याद रखने में थोड़ा आसान होता है, यही है आपके पास में। अच्छा, अगर ये पॉइंट n निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पुट, अगर मुझे पॉइंट n निकालना है, तो पॉइंट n निकालने के लिए पुट y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में। और y इक्वल टू जीरो में जैसे ही पुट करूंगा, मेरे पास x कितना आ जाएगा मेरा, ये y इक्वल टू जीरो पुट कर रहा हूँ इसमें,
इस वाली इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ, और y इक्वल टू 0 में जैसे ही पुट करूंगा मेरे पास कितना आएगा, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई वन अपॉन वाई वन बी स्क्वायर। ध्यान देना आप, ये वाई वन से वाई वन कैंसिल हो जाएगा, वाई वन से वाई वन कैंसिल हो जाएगा, वाई इक्वल टू 0 पुट करा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। और इसको भी अगर थोड़ा देख लें तो ये पूरी इक्वेशन जो मेरे पास होगी, देखिए x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन, और ये जो ए स्क्वायर है, ये वाला जो ए स्क्वायर है, ये इसको इधर मैंने दे दिया, ये मेरे पास बी स्क्वायर माइनस का अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। और जब मैं फाइनली इसको आइडेंटिफाई कर लूंगा तो देखिए इधर ये x अपॉन एक्स वन माइनस वन इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आया। और फाइनली कुल मिलाकर के पॉइंट जो मेरे पास आएगा x, वो मेरे पास आएगा एक्स वन, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और ये आप जानते हैं ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है, इसको ऐसे लिख लो, ये इसेंट्रिसिटी का ही तो है फॉर्मूला, ए स्क्वायर सॉरी वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आपका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है। तो ये आपके पास में क्या हो गया, पूरा पॉइंट ई स्क्वायर एक्स वन। ध्यान दीजिएगा, अभी मेरे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अच्छा, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए ई कॉमा जीरो, ये तो ओरिजिन है ही से, ये आपके पास माइनस ए ई कॉमा जीरो, ठीक है ना, बस यही काम आएंगे, ये तो आपके पास एक्स वन वाई वन है ही। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी मैंने निकाल दिए, एक्स वन ई स्क्वायर कॉमा जीरो, है ना। अब आप मुझे बताइए, अगर ये पॉइंट एन है तो मेरे पास ये सी एन की लेंथ कितनी हो जाएगी, सी एन, सी एन की लेंथ, सी एन की लेंथ मेरे पास सी एस माइनस एन एस, ये हो जाएगी ना, सी एन की लेंथ पूछ रहा हूँ ना मैं, सी एन की लेंथ, लेंथ ऑफ सी एन, ये सी एन, ये लेंथ पूछ रहा हूँ मैं सी एन की, सी एन की, तो सी एन की, सी एन की ये जो लेंथ है, ये मेरे पास सी एस माइनस सी एन, सी एस माइनस सी एस, ये सी एन की लेंथ तो, सॉरी 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 गलत लिखा गया, चलिए। हम्म, इसकी लेंथ, ये जो लेंथ है एस एन, इधर देखो भाई, ये एस एन, ये जो मेरे पास लेंथ है, ये मेरे पास ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, वो यहां से लेकर के यहां तक में, मतलब ए ई में से मैं एक्स माइनस ई स्क्वायर ये सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये मेरे पास पूरा लिख देता हूं मैं इसको, सी एस माइनस एन एस, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए ई माइनस एक्स वन ई स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ये तो लिखा ही जा सकता है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ तो यही ऐसे ही लिखा जा सकता है ना इसको, ये ए ई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ हो गई ए ई, और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें एक्स वन ई स्क्वायर को, तो ये आपके पास अब आ जाएगा। तो ये आपके पास में अगर मैं ई कॉमन ले लूँ तो ये ए माइनस एक्स वन, ये आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आपको, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया मैंने, यहां से लेकर के ये जो लेंथ थी, ये लेंथ निकाली मैंने, और मैंने अभी ये लेंथ निकाल दी। अच्छा, ये लेंथ मैं क्यों निकाल रहा हूँ, ये लेंथ मैं इसलिए अभी पता पड़ जाएगा आपको, ये लेंथ मैं क्यों निकाल रहा हूँ, अभी पता पड़ जाएगा आपको। और ये लेंथ मेरे पास कितनी आई, बच्चे का मैसेज आया किसी का, पी एस अपॉन पी एन एंगल बाय सेक्टर। चलिए, अब देखिए आपके, हाँ तो बताओ फिर ये कैसे होगा ऐसा, अनिकेत का मैसेज आया भाई, उसने बात तो बहुत सटीक बोली है भाई, ये कैसे होगा, ये जो तुम प्रूव करवा रहे हो ये कैसे होगा, अभी अभी तुमने जो बात बोली है, बच्चे का जो मैसेज आया इसका, निकेत अपनी बात को जस्टिफाई करो। अभी आपने बोला कि पी एस है, और वो ये पी एस डैश है, और पी एस एन एस डैश अपॉन एन एस, इसका सर आप जो है रेशो आप लेंगे तो ठीक है, कैसे होगा ये, करो प्रूफ करो इसको कैसे। देखो इधर, ये देखो यहाँ पर ये कुछ याद आ रहा है आपको, ए वन माइनस ई एक्स वन, ये कुछ याद आ रहा है आपको, अब इधर देखो यहाँ पे निकेत, यहाँ पे ये आपका ये जो है ना, ये आपके पास a माइनस ई एक्स वन, इधर देखो अब यहाँ पे ये डिस्टेंस है आपके पास में, ये s से लेकर के p की डिस्टेंस,
मैंने आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि आपको कि अगर आपके पास पैराबोला पे अगर कोई पॉइंट है तो उसकी फोसी से जो डिस्टेंस होगी, उसकी फोसी से जो डिस्टेंस होगी वो आपकी डिस्टेंस ई टाइम हो जाएगी उसकी डायरेक्ट्रिक्स के। यही तो हम देखते आए हैं। अरे पीएस इक्वल टू ईपीएम ही तो देखते हैं हम। पीएस इक्वल टू ईपीएम ही तो देखते हैं। तो अगर मेरे पास पैराबोला के सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट है तो उसकी अगर मैं डिस्टेंस फोसी से निकालू, या तो ये पीएस आप डिस्टेंस निकाल दीजिए, और अगर पीएस डिस्टेंस नहीं निकालना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए एक यहाँ पे फोसी इमेजिन कर लीजिए आप। ये लीजिए फोसी, ये फोसी का सॉरी डायरेक्ट्रिक्स इमेजिन कर लीजिए, और ये आपके पास कितनी हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये ए अपॉन ई हो जाएगी। तो अगर मेरे को ये पीएस निकालनी है तो पीएस मेरे पास उतना ही होगा जितना मेरे पास पीएम होगा, उसका एम मल्टीपल हो जाएगा, पीएम का एम मल्टीपल, ये एम हो जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक, ये देखो उधर, यहां से लेकर के ये डिस्टेंस ये आपके पास x1 हो जाएगी, और ये डिस्टेंस आपके पास जो है पीएम, ये कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस माइनस उसमें से x1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या मेरे पास पीएस इक्वल टू ई पीएम अगर मैं बोलता हूं तो ई, और पीएम मेरे पास यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, मैं x1 सब्ट्रैक्ट कर दूं a अपॉन ई में से, तो a अपॉन ई माइनस x1, तो मेरे पास ps कितना आ गया यहाँ से, ps ps मेरे पास कितना आ गया, e इंटू a अपॉन ई माइनस x1, तो ये कितना आ गया मेरे पास, a माइनस ई x1 आ गया ps। ये डायरेक्ट ही याद होना चाहिए आपको। ps आ गया आपके पास में, ps आ गया ना भाई तुम्हारे पास में। अच्छा ps डैश कितना होगा, पीएस डैश कितना होगा, ये पीएस तो आ गया, पीएस डैश कितना होगा आपके पास में, मतलब इस वाली डिस पॉइंट की इस वाली फोकस फोसी से जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, वो इस वाली जो आपके पास में यहाँ पर जो आपके पास में डायरेक्ट्रिक्स होगी उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ई मल्टीपल होगा, तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास में, ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपको पता है x1 है, और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस आपके पास फिर a अपॉन ई है, तो कितनी आ जाएगी कुल मिलाकर के a प्लस ई x1। ये याद होना चाहिए, किसी भी पॉइंट x1 की आपकी फोसिस से जो डिस्टेंस होती है वो a माइनस ई x1 और a प्लस ई x1, तभी तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 2a आता है, जो कि हमारे पास दूसरा लोकस होता है एलिप्स का। ठीक है चलिए, तो ये आपके पास में आ चुका है, ये तो यहां से अगर एस एन है, एस एन की डिस्टेंस मैंने निकाली तो वो ये आ गई, और यही डिस्टेंस मेरे पास अगर मैं पीएस रख दूं तो मेरे पास तो ये डिस्टेंस आ गया एस, ये रिलेशन आ गया अपॉन पीएस, और ये ई, एक ये रिलेशन आ गया मेरे पास, ये रिलेशन आ गया मेरे पास में। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं इस वाली डिस्टेंस, ये आपका अभी तो मैंने क्या निकाला है ना आपका ये डिस्टेंस, और अगर मैं ये एन एस डैश निकाल दूं, एन एस डैश, तो एन एस डैश ये मेरे पास कितना होगा, ध्यान देना इधर, एन एस डैश यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, तो ये ए ई और ये प्लस एक्स ई वन, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ए ई प्लस ई स्क्वायर एक्स वन, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ई कॉमन, और ये ए प्लस ई एक्स वन, ये फिर से मेरे पास में पी एस डैश और उसका ई मल्टीपल हो गया, तो ये तो मेरे पास रिलेशन भाई ये आ रहा है कि एस डैश एन इक्वल टू ई पी एस डैश, ये रिलेशन आ गया। और यहां से अगर मैं देखूं, अगर मैं इन तीनों को अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो मेरे पास तो ये रिलेशन आ रहा है, पी एस एस एन अपॉन पी एस, इस रिजल्ट का मतलब आप ही बताएंगे अभी, एस एन डैश अपॉन पी एस डैश, ये रेशो मेरे पास बराबर आ रहा है ई के। तो क्या मतलब है इस चीज का, ये जो रेशो मेरे पास बराबर आया है इस चीज का, तो मतलब ये जो लाइंस हैं वो आपको बता देता हूं। इधर देखिए आपके पास लाइन कौन कौन सी, एस एन अपॉन पी एस, ये है आपके पास एस एन, और ये है आपके पास पी एस, और ये इक्वल टू है आपके पास में एस डैश एन अपॉन एस पी डैश, मतलब इस लाइन का रेशो इस लाइन के रेशो के बराबर आ रहा है। तो इस बात का मतलब क्या होता है, क्या मतलब है इस बात का, ये दो अलग अलग ट्रायंगल हैं, और ये लाइन का रेशो इस लाइन के साथ में और ये लाइन का रेशो इस लाइन के साथ में सेम आ रहा है, तो इस बात का मतलब क्या है, क्या मतलब है इस बात का, रिप्लाई कीजिए। मेरे पास एक ट्रायंगल है पी एन एस डैश, दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास पी एन एस, और अभी मैंने एक रिलेशन स्टेब्लिश किया कि इस लाइन का इसके साथ में रेशो वही है जो इसका इसके साथ में रेशो, यही तो प्रूव किया है अभी, देखिए ना, एस एन अपॉन पी एस, तो ये है आपके पास एस एन अपॉन सॉरी एस एन अपॉन पी एस, मतलब इसका रेशो, और ये बोल रहा है एस डैश एन अपॉन एस डैश पी, पी एस डैश,
इनका रेशो, इसका इसके साथ रेशो, इसका इसके साथ रेशो सेम आ रहा है। तो इस बात का मतलब क्या होता है, क्या मतलब है इस बात का, रिप्लाई कीजिए, इस बात का मतलब क्या है?